मिस्टर पार्थ, जैसे आपने बताया इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपका टेक्नोलॉजी टू रियल एस्टेट, तो मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द पेन पॉइंट रियल एस्टेट मार्केट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है रियल एस्टेट में, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आप बता रहे हो जो आपने बनाया है, सो रियल एस्टेट में यहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज ब्रोकर को रिप्लेस करेंगी या ये ब्रोकर्स को और स्मार्ट बना देंगी? ये टेक्नोलॉजी अगर एक ब्रोकर अपने बिजनेस में ले आता है तो कितना फास्ट वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, या उसको पहले लर्न करने के लिए उतना टाइम चाहिए कि मुझे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है? इतनी गारंटी है, अगर वो फ़ोन चला सकते हैं ना तो हमारी ऐप भी रन कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हर इंडस्ट्री का हिस्सा है, चाहे वो फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या हेल्थ केयर। नाउ व्हाट अबाउट द रियल एस्टेट? इमेजिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर एआई आ जाए तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? क्या ब्रोकर रिप्लेस हो जाएंगे या और स्मार्टर हो जाएंगे? बिल्डर्स इसका कैसा बेनिफिट उठा सकते हैं? एंड यूज़र के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? इतने सारे सवाल खड़े होते हैं अगर एआई को हम सोचते हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाए। सो आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सरबजीत बाथ। सो सर, मैं चाहूँगी आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ हमें बताएं, और जो बहुत सारे सवाल हैं मन में कि एआई अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आता है तो क्या चेंजेस आएंगे, कैसे ये इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी, या कैसे इसमें लोग इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो बिफोर आंसरिंग दीज ऑल द क्वेश्चन, आई वांट दैट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू अनु जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के और इस चीज़ों पे और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। As the name suggests, AI, artificial intelligence, it has a huge role to play, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इससे बिहाइंड नहीं है। बट बिफोर आई से दैट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो मेरे को ऑलमोस्ट मोर क्लोज टू 2 डिकेड्स हो गए हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मैं जिसमें कि ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वॉल्व हूँ, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वॉल्व हूँ, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वॉल्व हूँ, और मेंटरशिप एंड टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वॉल्व हूँ, राइट। एंड बिफोर इवन आई गॉट इनटू इंडस्ट्री, जो कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2005 के करीब है, उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स मैंने स्पेंड किए हैं इंडस्ट्री में, जो कि प्योरली टेक इंडस्ट्री थी। सो मैंने टेक इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 2 डिकेड स्पेंड किए हैं, जिसमें डिफरेंट रोल्स इवॉल्व हुए हैं मेरे, फ्रॉम द कोर डेवलपमेंट टू मिड लेवल मैनेजमेंट टू हायर लेवल मैनेजमेंट। और इवेंचुअली मेरा लास्ट जो असाइनमेंट थी डिलॉयट, जो कि टॉप 5 कंसल्टिंग कंपनी में आती है, उसमें मैं कंसल्टिंग प्रैक्टिस में था, जिसमें हमने आउटसोर्सिंग डिवीजन डेवलप की थी, बेस्ड इन कनाडा बट अक्रॉस द ग्लोब, राइट। सो नाउ मैं अब आपके सवाल पे आऊँ तो जब मैंने इवन इंडस्ट्री टेक इंडस्ट्री से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया था, तो मेरा एक बड़ा अच्छा दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि मैं एक हाई टेक इंडस्ट्री को लो टेक इंडस्ट्री में यूज़ करूँगा और उसको कैसे एफिशिएंटली उस को लेवरेज कर सकूँगा अपने खुद के रियल एस्टेट करियर के प्रोग्रेस में, राइट। क्योंकि मेरा जो एंड गोल था ऑब्वियसली डेवलपमेंट था, बिकॉज बट देन एवरीबडी स्टार्ट्स with the real estate selling or buying or leasing or managing before they become a developers, right? जो natural progression होता है इस इंडस्ट्री में। और नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि ये बड़ी regulated इंडस्ट्री है, तो फर्स्ट and foremost thing is you get license, you get into the real estate aspect of the business, और आपको इंडस्ट्री में 2 साल होने चाहिए before you really get into a brokerage business, right? So जब मैं brokerage business में आया, पहले दिन से ही, जबकि तब एआई इतना का नाम भी नहीं था, ऑब्वियसली टेक इवॉल्विंग इंडस्ट्री थी, मैंने तभी से टेक्नोलॉजी को मीडियम बनाया और अपने हर चीज़ को उसके थ्रू प्रेजेंट किया। चाहे वो लिस्टिंग प्रेजेंटेशन होती थी तब क्लाइंट्स के लिए, चाहे वो एनालिसिस होता था डेटा का, जो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट और सेलिंग में यूज़ करते थे।
सो मैंने टेक्नोलॉजी को एक प्राइम मीडियम रखा, राइट। राइट। सो मिस्टर पार्थ, जैसे आपने बताया इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपका टेक्नोलॉजी टू रियल एस्टेट। सो बिफोर पॉडकास्टिंग हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या चैलेंजेस हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं। सो मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द पेन पॉइंट रियल एस्टेट मार्केट में। सो क्या आपको चैलेंजेस और पेन पॉइंट वहाँ पे महसूस हुए इतना काम करते हुए? राइट। सो जो मेजर पेन पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट अगर मैं करूँगा तो वो पेन पॉइंट्स मेरी न्यू डेवलपमेंट न्यू कंस्ट्रक्शन में था, राइट। सो रेजिडेंशियल मार्केट ठीक है इवॉल्व हो रही थी, उसमें रिसोर्सेज भी काफ़ी थे, लेकिन कमर्शियल में ज़ीरो रिसोर्स था कि कोई भी अगर नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कोई लॉन्च करता है, सो थर्ड पार्टी और जो कि अगर उस इमीडिएट नेबरहुड में नहीं है, जिसने अगर कोई रोड साइड साइनेज नहीं देखा तो अवेयर भी नहीं होते थे कि कोई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रहा है, कमर्शियल कुछ प्रोजेक्ट तो आने वाला है, राइट। सो और हो सकता है कि हर एक एजेंट्स जो इन्वॉल्व थे रियल एस्टेट में या ब्रोकरेज इन्वॉल्व थे, तो वो भी चाहते थे, हर कोई चाहता था अपने क्लाइंट्स के लिए अगर न्यू नेबरहुड में अगर कोई प्रोडक्ट आए तो दे शुड बी द फर्स्ट वन टू हैव एक्सेस और उनसे शेयर कर सकें सो दैट कि उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें और एंड ऑफ द डे गेट अ बिजनेस डन फॉर देमसेल्फ एज वेल। सो वो एक मेजर सेगमेंट लैक करता था। ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका की। सो कमर्शियल रियल एस्टेट में अनदर मेजर इशू था कि जो वहाँ पर टॉप 3 or 4 बिग कंपनीज थी जो सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट में डील करती हैं, तो वो बड़ा क्लोज नेट सर्कल है उनका, उनके अपने ही क्लाइंट्स होते हैं, वो उनकी जो भी मेजर अगर उनके प्रोजेक्ट्स आते थे वो अपने क्लाइंट्स जो डेटाबेस होता था उनको फॉरवर्ड करते थे, उसी में वो बेच देते थे, यहाँ लीज कर देते थे एंड फाइनल जब साइन लगता था तो हर एक चीज़ लीज्ड होती थी या सोल्ड होती थी। सो हर रियल्टर परेशान था कि हमें इसका एक्सेस कैसे बने। जब हमने प्रॉपर्टेक साइड में काम करना शुरू किया, हमारा पहला पेन पॉइंट यही था कि हमने रिजॉल्व करना है कि कमर्शियल रियल एस्टेट न्यू कमर्शियल प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एक रिसोर्स प्रोवाइड करना है सब लोगों के लिए, जो कि एक पोर्टल की तरह उभरे जिसमें सब लोगों को एक्सेस हो तो और उसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो, राइट। सो उसके लिए क्या कि डबल एंड बेनिफिट था, वो डेवलपर्स के लिए भी इजी था कि वो जैसी प्रोजेक्ट अगर हमारे पोर्टल पे लेके आएंगे तो वो एक्सेसिबल होगा सबके लिए, एजेंट्स के लिए, तो उनको भी इंटरेस्ट राइट पे पता लग जाएगा कि अगर 100 यूनिट्स लॉन्च कर रहे हैं और उन्हें पता कि अगर जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया पोर्टल पे हमारे आया, एजेंट्स ने रिव्यू किया और एजेंट्स ने वहीं उनको रजिस्टर ऑनलाइन कर दिया और सोचेंगे 100 यूनिट से हमें 500 इंटरेस्ट ऑलरेडी जनरेट हो गया। सो ब्रोकर को भी और डेवलपर को भी पता लगने लग गया कि डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है, राइट। सो उसके लिए भी बड़ा इजी हो गया कि रादर देन पूरे 100 रिलीज़ करने के लिए उसने 10 रिलीज़ किए, फिर प्राइस भी इंक्रीज होती रही उसके प्रोजेक्ट की एज ही सेल्स दोज यूनिट्स एंड इवेंचुअली उसकी बॉटम लाइन भी इंक्रीज होने लगी, राइट। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ डेवलपर ग्रुप को भी कि वो पहले मेन लाइन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो फुल पेज ऐड देते थे, रेडियो पे जाते थे और हर एक सारे वो मीडियम यूज़ करते थे, दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट मनी। तो इस मीडियम से इट डिडंट कॉस्ट देम मच मनी, सिर्फ अगर उन्होंने अपनी एक पब्लिश करनी होगी एक प्राइम प्रॉपर्टी एज अ फीचर प्रॉपर्टी, उसी के लिए उनको एक मिनिमम अमाउंट हमारा प्लेटफॉर्म का हाईलाइट थी कि वो चार्ज करेगा, तो मिनिमम से उन्हें मैक्सिमम पोटेंशियल उनको नजर आया इसमें, राइट। सो दैट गेव बर्थ टू द आइडिया ऑफ creating a very comprehensive resource for new construction, residential and commercial property. It started with commercial, but then नॉर्थ अमेरिका में जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, इकोनॉमी भी इस समय डाउनवर्ड्स स्विंग में है, लॉट ऑफ ये जियोपॉलिटिकली सिचुएशन चेंज हुई, तो हमने ये इवॉल्व किया क्योंकि हम ब्रोकरेज बिजनेस में भी थे, तो वी स्टार्टेड लुकिंग एट सम अदर साइड ऑफ द इकोनॉमीज, राइट। सो हमने मिडल ईस्ट रीच आउट किया, देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एवरी डे रिलीज कर रहे हैं एंड दे आर सेलिंग इट लाइक अ हॉट केक, बट नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को स्टिल नहीं पता था, दो द मार्केट वॉज डाउन, दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट मार्केट, they had access to money,
बट और एजेंट्स भी चाहते थे कि उनकी वो डील कर सकें सो दैट कि अपनी लाइवलीहुड भी बेटर कर सकें, बट उनके पास भी कोई रिसोर्स नहीं था. सो हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह मिडल ईस्ट में के लिए मार्केट के लिए हमने ये रिसोर्स तैयार किया, जिससे कि प्री कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम डेटा के साथ हमने एक पोर्टल तैयार किया है, राइट, जो कि SaaS बेस्ड प्रोग्राम होगा, मेंबरशिप बेस्ड प्रोग्राम होगा, जिसमें हम कनेक्ट करेंगे डेवलपर्स को उनके रियल टाइम डेटा के साथ, ना केवल एंड यूजर्स के साथ बट द होल ब्रोकरेज और रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, राइट. उसके अलावा हमने एक और सेगमेंट क्रिएट किया कि जो भी इंडस्ट्रीज रेलेवेंट थी रियल एस्टेट से, जैसे इंश्योरेंस हैं, मॉर्गेज हैं, सर्वेयर हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, तो इन सब को भी हमने एक प्रॉपर एक्सेस दिया. सो ये रिसोर्सेज हमारे एंड यूजर्स के रिसोर्स बन सकते हैं जहाँ भी उनको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट. सो दैट्स हाउ एवरीथिंग इवॉल्व. और जब ये इवॉल्व हो रहा था, सो इन आवर बैक ऑफ अ माइंड AI was a huge analysis, क्योंकि coming from the technology background itself, I wanted to be ahead of the game, especially on the real estate side. Yes, हर एक डिफरेंट पोर्टल्स अलग अलग तरह जगह काम कर रहे थे, मगर मैंने ये सोचा कि अगर हम AI में जा रहे हैं तो हम लोग फुल फ्लेज AI में जाएंगे, हम लोग एक चैटबॉट बन के नहीं रहेंगे. देखो ये मेजर चैलेंज है, आपने भी देखा होगा, सब लोग बोलते हैं कि हम AI कर रहे हैं, हम AI कर रहे हैं, मगर अगर आप उनकी पोर्टल पे जाते हैं, अगर उनके रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, मेजर प्रॉब्लम ये है कि AI के नाम पे एक चैटबॉट है जहाँ पर आप एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव वो आपको वहाँ पर पॉइंट आउट करता है, राइट. दैट्स ग्रेट मिस्टर बात. आई मीन आपने जो बताया कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना इजी हो जाएगा हर एजेंट को ये देखना कि किस बिल्डर की क्या इन्वेंट्रीज है, रियल टाइम में उनको क्या इन्वेंट्री सेल करनी है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द बिल्डर आप बता रहे हो कि वो डेटा बेस्ड डिसीजन ले पाएंगे कि अभी इतना ही हमारा डिमांड है तो इतनी हमें सप्लाई देनी है या इतना ही प्रोजेक्ट लॉन्च करना है. सो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने समझा है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये तो बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. सो यहाँ पे आपको लगता है कि ब्रोकर्स इतना अडॉप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा रियल एस्टेट की डील्स वैसी होती हैं कि टेक्नोलॉजी बेस से ज़्यादा वो लोग आई थिंक लोगों से ज़्यादा ओपिनियन लेते हैं या प्रोजेक्ट देख के आएंगे, एक ब्रोकर से नहीं, देन दूसरे ब्रोकर से शायद वो इनसाइट्स लें. तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना फॉर ब्रोकर के लिए डू यू थिंक ये आपके लिए चैलेंजेस नहीं होगा कि हर ब्रोकर को बताना कि टेक्नोलॉजी कैन मेक योर लाइफ बेटर? राइट. सो मैं ना इसको एनालॉजी देता हूँ कि आज अगर आप देखें, अगर किसी दूर दराज गाँव में भी चले जाएं, हर कोई फ़ोन एक्सेस कर रहा है, राइट. फ़ोन चलाने के लिए कम और रील्स ब्राउज करने के लिए ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, राइट. जितनी इन्फॉर्मेशन आज तक उन्होंने टेलीविजन का भी जिनके घरों में एक्सेस नहीं था वहाँ पर फ़ोन पहुँचा हुआ है, राइट. सो वन वे और द अदर जो ये जनरेशन है जो कि इस समय जो आप आई थिंक यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Gen Z generation, yeah, of course millennial and all are using so the they are well accustomed to the technology और जो ट्रेंड्स भी हैं मार्केट में, राइट. बट आई थिंक आपका जो मेरे को आपकी बात से लगा कि आपका मेन कंसर्न है कि जो बेबी बूमर्स हैं या मिलेनियल्स हैं, सो विल दे बी accustomed or not, will they take the decision on the basis of technology? I mean tech basis पे. So makes sense. So पहले तो we thought about all these things. So हमारे सबसे प्राइम चीज़ है कि जैसे मैंने कहा कि बेसिक जो टेक्नोलॉजी है हर कोई यूज़ कर रहा है किसी शेप और फॉर्म में हर जगह, राइट. चाहे वो फ़ोन की में यूज़ कर रहा है, चाहे गाड़ी का में वो जा रहे हैं तो वहाँ पर आजकल ब्लूटूथ से हर चीज़ कनेक्टेड है, ऐप्स हर एक जगह यूज़ कर रहे हैं. सो थोड़ी या ज़्यादा हर कोई यूज़ कर रहे हैं. येस, बिकॉज सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं इंडस्ट्री होगी तो उसमें वो रियल एस्टेट प्लेयर्स होंगे जो कि टेक्नोलॉजी के बिल्कुल पास से भी नहीं गए होंगे, राइट. बट एट द सेम टाइम अब ये है कि हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज जो यूज़ किए हैं, जो कि हम आने वाले समय में आपको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि वाई आई एम सेइंग इट्स नॉट प्योर ओनली ए चैटबॉट. हमारे और कौन से फीचर्स हैं जो इसको ईजी करेंगे इस इंडस्ट्रीज को लोगों के लिए, ना केवल एजेंट्स के लिए एंड यूजर्स के लिए भी. सो बेसिकली
हर कोई रिसोर्स है रियल एस्टेट में इस समय, अगर वो अकेले काम करने वाले बहुत कम है, दे कोलैबोरेटिवली वर्क विद द टीम, राइट। और अगर कोई अगर बेबी बूमर्स भी हैं, वो एस्टैब्लिश्ड हैं, everybody has an assistant or two or a colleague who's well versed with technology, right? So थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हर कोई well versed है, और जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, जो रिसोर्स हमारा क्रिएट करने जा रहे हैं, और वेरी सून आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग लॉन्च भी शेयर करेंगे, विच इज़ नॉट फार अवे। तो उसमें और डिटेल्स भी आप ऑन सीरीज ऑफ पॉडकास्ट हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सो उसमें हम लोग आपको क्लेरिफाई करेंगे कि वो इम्पैक्ट कैसे सारों की लाइवलीहुड रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की और रेलेवेंट इंडस्ट्री की कैसे चेंज होगी। और एज पर एज अगर जो टेक्नोलॉजी में वेलवर्स नहीं होंगे, उन लोगों के लिए हमने प्रॉपर डेमोज करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सो दे गेट वेल वर्स विद। अगर इतनी गारंटी है, अगर वो फ़ोन चला सकते हैं ना, तो हमारी ऐप भी रन कर पाएंगे। सो हमने इतनी ईजी बनाई हैं। और आपकी इस क्वेरी में से एक और चीज़ मेरे जहन में आई है कि मेजर प्रॉब्लम जो, और मैं आपकी इस 100% आपसे सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी समटाइम बिकम्स एन इशू, क्योंकि जितनी भी करंटली अवेलेबल एप्लीकेशन है ऑन रियल स्टेट, मल्टीपल, चाहे वो either it's in Middle East or Asia Pacific or some of the other countries, 90% ऑफ जो एप्स हैं वो क्लस्टर्ड हैं काफ़ी, राइट। और इतना कुछ उस पर है कि उसको जो ब्राउज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ईज़ ऑफ ब्राउजिंग डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट कैटर किया ना, हम सिर्फ कैटर कर रहे हैं न्यू प्री कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट ओनली, राइट। सो हमारा एक फोकस बड़ा क्लियर है। वी आर नॉट इनटू द रीसेल होम्स, रीसेल लीजिंग, सो कन्फ्यूजन वहाँ पर पहले ही ख़त्म हो जाता है, राइट। सो एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूल रहेगा, जो कि उनको गाइड करेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनको एजुकेट करेगा सारे डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस के साथ, और इनके साथ साथ उनको ट्रेन भी करेगा कि फ्यूचर में अगर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहे हैं और क्लाइंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट्स को ला सकते हैं, और दे कैन गेट द मैक्सिमम हेल्प, बिकॉज एक्सेस बेस्ड हमारा रिसोर्स है, राइट। और जो हमारा मेंबर्स होगा उन्हीं को एक्सेस होगा, एंड यूजर्स को एक लिमिटेड एक्सेस होगा, बट जो हमारे मेंबर्स होंगे उनको फुल एक्सेस होगा। सो एनी ऑफ द रियल्टर्स हु हैव एक्सेस टू आवर रिसोर्सेज, our platform basically will be able to present well to their clients and get educated, and have them also get educated. राइट मिस्टर बात, आपने बिल्कुल सही बोला कि आज के टाइम पे हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, चाहे फ़ोन में वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए है, चाहे फूड ऑर्डर करने के लिए है, चाहे शॉपिंग के लिए है। सो आई मीन वी आर वेल अवेयर कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है। अब सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी में आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है रियल एस्टेट में, आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो आप बता रहे हो जो आपने बनाया है, अब ये ब्रोकर्स पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा? आई थिंक जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं, जो इंडस्ट्री में बातें चल रही हैं कि बहुत सारी जॉब को रिप्लेस किया है, जब से चैट जीपीटी आया है, वी कैन सी आई मीन हाउ मेनी करियर शिफ्ट हुए हैं, कितने सारे लेआउट्स हुए हैं। सो अब रियल एस्टेट में यहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज ब्रोकर को रिप्लेस करेंगी या ये ब्रोकर्स को और स्मार्ट बना देंगी? तो उसमें आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि ये कैसे प्ले करेगा? राइट, सो आपका फैक्ट्स हैं और मिथ्स होते हैं, सो ये प्योरली मिथ है, राइट। अगेन एनालॉजी ले जाएं, जब कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए थे, सबने यही कहा था कि कंप्यूटर्स ना ये लोगों के काम ले जाएंगे, सब लोग खाली बैठे रहेंगे, सो कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर्स एक्सेसिबल हैं, सिर्फ वही काम करेंगे। सो देखिए, जो रियल एस्टेट है ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है, राइट, एंड इट्स ए फिजिकल काइंड ऑफ एसेट, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स में बड़ा फ़र्क होता है, राइट। सो एंड ऑफ द डे जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो हम एजेंट को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम ब्रोकर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, हम डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे। बेसिकली हम तो ये कनेक्ट बन रहे हैं इन तीनों के बीच में, कि अगर वो जो काम अपना
पहले लेट्स से एन आवर में या 2 आवर्स में करते थे, तो दे शुड बी एबल टू फिनिश दैट in few minutes. It's a very layman kind of आपको analogy दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साइंस बेस्ड विद टेक, लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए है, कॉम्प्लिकेट करने के लिए। ये तो आप मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट? सो इसमें क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारा पोर्टल है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड पोर्टल नहीं है। हमारे पोर्टल पे आके ऐसा नहीं है कि हम लैंड उस पे उसी के थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, एंड यूजर्स और बायर्स और सेलर्स को हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? हम लोग बेसिकली उनको एक रिसोर्स दे रहे हैं जो कि AI पावर्ड है, राइट? सो मैं ये अगर कहूँगा, अगर आप नॉर्थ अमेरिकन टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो वहाँ हर एक बेसिकली सिटी रीजन कंट्री में एक सर्विस होती है, रियल एस्टेट जो एजेंट्स यूज़ करते हैं उसको MLS कहते हैं, इट्स ए मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस, राइट? सो हमारी जो ये प्रोडक्ट है बेसिकली ये बेसिकली इट्स एन MLS फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, राइट? सो बट विच इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जनरली जो MLS होता है जो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब यूज़ करते हैं लोग, वो होते हैं रीसेल के लिए। न्यू कंस्ट्रक्शन कम यूज़ होते हैं, बट मेनली उसके लिए रीसेल पोर्टल होता है, सेल एंड रीसेल के लिए पोर्टल होता है, राइट? सो हमारा सेगमेंट बिल्कुल अलग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्डर्स को, जो कि डेवलपर्स कहते हैं, बिल्डर्स भी कहते हैं, राइट, इनको हम रियल्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एंड यूजर्स को भी एक्सेस दे रहे हैं इनका, कि कल अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सेम डे ऑफ लॉन्च एटलीस्ट एंड यूजर और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको एक्सेस होगा, फर्स्ट। सेकंड, लेट्स से अगर प्रोजेक्ट को लॉन्च हुआ, आउट ऑफ 100 लेट्स से 71 यूनिट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, राइट? सो अगर 71 यूनिट्स बिक चुके हैं, 29 यूनिट्स अवेलेबल हैं, सो जो डेटा होगा वो रियल टाइम रिफ्लेक्ट करेगा। आजकल जो मेजर वेबसाइट्स हैं, जितनी भी रियल एस्टेट से रेलिवेंट है, उसमें मोस्टली हमने हमारे एनालिसिस के हिसाब से, वी आर नॉट नेमिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट, बट डेटा काफ़ी स्टेल है, राइट? क्योंकि जिस एजेंट्स ने या बिल्डर्स ने डाला, उन्होंने खुद कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं हुआ कि उसको करंट रखें, राइट? उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि एंड यूजर्स के लिए है कि वो ऑलरेडी यूनिट्स अवेलेबल हैं, जबकि यूनिट्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एवरी डे कोई ना कोई सेल हो रही है, परचेज हो रही है। तो ऑब्वियसली वो हमेशा वो लैग होता है बिटवीन द एक्चुअल नंबर्स एंड द नंबर्स सोल्ड। सो हमारा जो पोर्टल है वो रियल टाइम AI पावर्ड रिसोर्स होगा, जो कि एंड यूजर्स को और ब्रोकर्स को, रियल्टर्स को, डेवलपर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कराएगा, राइट? सो मिस्टर बात, जो आपने मुझे बताया कि इतना बढ़िया टेक प्लेटफॉर्म बन रहा है फॉर द रियल एस्टेट, जहाँ पे जितनी फास्ट आई थिंक हम सोचते हैं उतनी फास्ट तो इन्फॉर्मेशन पे मिल जाएगी। तो मेरा ये सवाल है कि मेरी अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे रियल एस्टेट में अगर AI आ जाता है तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बट उनका क्वेश्चन था कि मुझे अभी तक यही नहीं पता कि AI है क्या। सो थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ बता पाओ कि व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो मैं आपको ना वेरी ब्रीफ इन ए वेरी लेमैन लैंग्वेज बताता हूँ। पहले जो कंप्यूटर्स थे बेसिकली बिफोर AI, राइट? सो उसको कंप्यूटर्स का था कि एक इनपुट आता था और आउटपुट जाता था। सो आप उसको जो डेटा प्रोवाइड करते थे, वो डेटा के हिसाब से वो आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर देता था। सो AI भी बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी एक तरह से कंप्यूटर, इस तरह के कंप्यूटर्स क्रिएट किए गए हैं जो कि डेटा जो भी डेटाबेस खुद रीड करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसको समझेंगे और आपके बिहाफ पे वो एक्शन भी कर सकेंगे, राइट? सो ये चीज़ें पहले मिसिंग थी, राइट? सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया क्वेश्चनर्स, क्योंकि उसके पास इतना वास्ट डेटा उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है अपना, राइट? और उसको सालों साल में जो बिल्ड किया उन्होंने, हर फील्ड को इस से रेलेवेंट डेटा उन्होंने इकट्ठा किया। तो आप अगर उससे कोई भी सवाल पूछते हो, वो ना केवल जाके उसको सारे को रीड करेगा, उसको कॉम्प्रिहेंड करेगा, समझेगा और उसको कंपाइल करके आपको जो चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसमें से निचोड़ निकाल के आपको वो चीज़ प्रोवाइड भी कर देगा, राइट? सो वो एक्ट भी करेगा। वो बेसिकली इन ब्रीफ
एक ह्यूमन इंटेलिजेंस फैक्टर कंप्यूटर के साथ जब जुड़ जाता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. So That's basically, that's which is going to change the world. It's a computer with the human intelligence mode added Right, on. It's a right. very layman kind of a analogy, but yeah, I think मैं इसको इससे बेहतर simplify नहीं कर सकता. नहीं, दैट्स ग्रेट सर, जितने सिंपल वर्ड्स में आपने इसको समझा दिया. सो अब हम जब रियल एस्टेट में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डील्स होती हैं वो बिल्डर और एंड यूज़र के बीच में ब्रोकर्स इज़ द मीडियम, है ना, जो ये करवा रहे हैं. सो अब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात जब हम करते हैं, सो ब्रोकर की लाइफ में ये क्या वैल्यू ऐड करेगा, और क्यों एक ब्रोकर को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना चाहिए. तो वो थोड़ा आप अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि लैबोरेट तो हम वाकई जब हम पूरा एआई का एक सेशन करेंगे उसमें मैं आपको जो हमारे जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसमें जितने फीचर्स हम लॉन्च करने वाले हैं डिस्क्राइब करेंगे. बट इन वेरी ब्रीफ सेंस देखें, अब कोई भी ब्रोकर है अगर उसको अपने क्लाइंट्स को डील करना है उसको उसकी पूरी मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए. अब यहाँ पर सोचे इंडिया में बैठे हैं, आपने दुबई में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर कई बार यही पता नहीं लगता कौन कौन से प्रोजेक्ट कब कब रिलीज हो रहे हैं और क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, और जिस मार्केट सेगमेंट में रिलीज हो रहे हैं वहाँ लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट. और प्राइस पॉइंट कंपैरेटिवली कहाँ वो सही है कि नहीं सही है. मार्केट अगर करेक्शंस हो रही हैं तो यहाँ बैठे अवेयर ही नहीं है. आपने साल पहले कोई प्रोडक्ट लिया, लेट्स से 1000 दिरहम पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, राइट. हो सकता है वो मार्केट करेक्शन होगी, वो अब सेम प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट 3 बिल्डर्स उसके नॉट फार अवे ऑलमोस्ट 800 दिरहम का बेच रहे हो, राइट. सो अब हमने जो एआई पीस इंक्लूड किया उसमें हमने ऑलमोस्ट डिफरेंट वैक्टर्स उसके क्रिएट किए हैं जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. उनमें से अगर चूज नेम फ्यू आपको अगर ब्रीफली आउटलाइन करूं विदाउट गिविंग मच इनटू इट. सो अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेना ब्रोकर ने क्लाइंट के बिहाफ पे तो उसको पूरा देख सकता है कि मार्केट पहले तो मार्केट अगर ट्रेंड कैसे कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, प्राइस करेक्शंस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे टूल के थ्रू वो लोग देख सकते हैं. इवन प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग है, रियल एवरेज प्राइसिंग है एट ए वेरी गेस्टिमेट वैल्यू वो देख सकेंगे कि आज अगर हम लोग ये ले रहे हैं लास्ट 5 साल 7 साल का जो डेटा है वो किस तरह से ट्रेंड कर रहा था और आने वाले समय में किस तरह ट्रेंड करेगा. तो वो मार्केट इंडिकेटर्स भी हमने एआई के हेल्प से बिल्ड किए हैं, राइट. सो अब देखें हम लोग ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वहाँ बाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया से हम लोग इंडिया में इस समय हैं तो बात कर रहे हैं तो मार्केट सेगमेंट के लिए तो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब वो खाली उन्होंने यूनिट ले लिया, अपना अपार्टमेंट ले लिया, खाली अपार्टमेंट पड़ा हुआ है. कल मोस्ट ऑफ दीज गाइज आर प्लानिंग टू पुट दैट ऑन एयरबीएनबी में डालने की कोशिश करते हैं सो दैट कि जनरेट कर सके रेवेन्यू या किसी और पोर्टल पे, राइट. सो अब उनको पता ही नहीं है कि वो हमारे ये डायमेंशंस क्या हैं, क्या फर्नीचर्स वहाँ से जो एडजस्ट होंगे. वो इंटीरियर डेकोरेटर्स हायर कर लेते हैं या फर्नीचर डिलीवर करा लेते हैं वो जो आते नहीं हैं चीज़ें. सो हमने एआई बेस्ड कई टूल्स भी क्रिएट किए हैं जिस पे अगर वो फ्लोर प्लान हमें सबमिट करेंगे तो हम लोग उनको शेयर कर सकेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सेटअप दे कैन हैव इन देयर काइंड ऑफ फिजिबिलिटी, राइट. सो हम लोग वर्चुअल स्टेजिंग के फील्ड में भी काम कर रहे हैं जो कि इन्फेंसी स्टेज पे है, बट विच विल हेल्प पीपल इन फ्यूचर एज वी गो अलॉन्ग, राइट. सो विदाउट गिविंग एवरीथिंग व्हाट आवर टूल हैज़, बिकॉज वी वांट पीपल टू सी इट. जब टीजर हम लोग आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिलीज करेंगे सो दे विल सी बाय देमसेल्व्स कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उनकी लाइफ ईजियर करने के लिए हैं. सो वो हर कोई एजेंट जो ब्रोकर होंगे वो अपने क्लाइंट के सामने मोर एजुकेटेड नज़र आएंगे, मोर इन्फॉर्म नज़र आएंगे. आजकल मेजर प्रॉब्लम यही है कि एजेंट यहाँ बैठ के सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको पता कुछ नहीं है. विद आवर टूल दे विल बी वे वेल इन्फॉर्म्ड. एंड जैसे मैंने बार बार एक चीज़ पे स्ट्रेस किया कि रियल टाइम डेटा से इन्फॉर्म्ड होंगे, राइट, जो कि मिसिंग है. जो हमारा भी पोर्टल बिल्ड हुआ है वो पोर्टल बिल्ड हुआ है एक्चुअल डेटाबेस से. अगर दुबई की हम लोग बात करें तो दुबई लैंड डिपार्टमेंट का डेटा है, DLD का एक्चुअल डेटा हम लोग सिंकअप करके उससे हमने सारे अपने जो रिसोर्स क्रिएट किए हैं और उसी से ये सारे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस AI के फॉर्म में क्रिएट करके
सबके लिए शेयर की है थ्रू आवर पोर्टल। वाओ, साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन इतनी जल्दी एक एजेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और कैसे वो अपने क्लाइंट्स को कैटर कर पाएगा। सो ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ब्रोकर्स को। सो मिस्टर बात, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि ये टेक्नोलॉजी अगर एक ब्रोकर अपने बिजनेस में ले आता है तो कितना फास्ट वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, या आई मीन उसको पहले लर्न करने के लिए उतना टाइम चाहिए कि मुझे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है, या मैं कैसे इसको अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट करूँ। सो ये सारे जो टाइम फेस है इसमें कितना टाइम आपको लगता है कि लग जाएगा, और कैसे ब्रोकर का बिजनेस ग्रो करेगा? तो वो थोड़ा क्लैरिफाई करो। बहुत अच्छा सवाल है, एंड दैट्स फॉर एवरी स्मॉलर बिगर थिंग्स यू नीड अ हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग। सो जो हमारा जो इसमें जो इनिशिएटिव है, सो हम शुरू में ना केवल हम लोग को लॉट ऑफ डेमोज करेंगे, राइट, हम कंसिस्टेंट ये ट्रेनिंग्स भी स्केड्यूल करा करेंगे। अपने सारे ब्रोकर जो पोर्टल होंगे हमारे SaaS प्रोग्राम में, उनके लिए वेबिनार्स होंगे, उनके लिए प्री रिकॉर्डेड सारी ट्रेनिंग्स होंगी, और ह्यूमन फैक्टर भी जिसमें इन्वॉल्व होगा कि जहाँ भी इशू एंड कंसर्न्स इनिशियली आएंगे हमारी टेक टीम रेडी रहेगी उनको सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो वी विल प्रोवाइड देम विद एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आई नो कि यहाँ पर इंडिया में आई कैन अंडरस्टैंड कि एवरी एजेंट इज़ नॉट वर्किंग थ्रू अ बिगर फॉर्म या छोटी या बड़ी फॉर्म्स के साथ, बट चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी चेंज हो रही हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट 5-7 सालों में काफ़ी इवॉल्व होते देखे इंडस्ट्री। Some of my हार्वर्ड एलुमनाई फ्रेंड्स, उनके वो लोग यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ब्रोकरेज हाउस दिल्ली NCR में ओन करते हैं, और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट कर रहे हैं, राइट। खासकर दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा, इसने काफ़ी स्पेशली इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ कंट्री इवॉल्व किया है रियल एस्टेट को, राइट। और उसका असर हम पेरिफेरी Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में देख रहे हैं धीरे धीरे, राइट। सो ना केवल हम ब्रोकरेजेस को इन्वॉल्व करेंगे, बट जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स होंगे उनको हैंड होल्डिंग करेंगे हम इनिशियली, और ट्रेन भी करेंगे। दैट्स ग्रेट। ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन तो लेके आने वाली है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्पेशली, बिकॉज यहाँ पे हमने बड़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो अवेयर ही नहीं है। मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, कि यहाँ पे डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट स्टोरी फॉर द प्रोजेक्ट, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो लोग एक दूसरे की बातें सुन के शायद ज़्यादा डिसीजन ले रहे हैं, बट जो आप बता रहे हो कि टेक्नोलॉजी बेस पे दे कैन रिले ऑन द राइट इंफॉर्मेशन जो मैनिपुलेटिव नहीं होगी, जो व्हाट आई अंडरस्टूड। सो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू नो दैट जो रियल एस्टेट बाइंग का पैटर्न है स्पेशली इंडिया में, आई मीन दुबई में तो पर सेकेंड वहाँ पे यूनिट्स बिक ही रहे हैं। तो ये जो बाइंग डिसीजन है रियल एस्टेट के, जैसे जेनजी में भी ज़्यादा रिलाई करेंगे ऑन टेक्नोलॉजी, बट बूमर एंड मिलेनियल्स जो लोग हैं जो एक्चुअल डिसीजन मेकर हैं प्रॉपर्टी बाइंग के लिए, सो वो कितना आई मीन ट्रस्ट करें इस टेक्नोलॉजी पे फॉर द बाइंग प्रॉपर्टी या किसी उस पे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बड़े सारे फ्रॉड्स एंड चीज़ें वैसी हैं, और बहुत सारी चीज़ मैनिपुलेट भी होती है यहाँ पे। सो टेक्नोलॉजी कैसे आई मीन एक ट्रस्ट फैक्टर लेके आएगी कि हाँ दिस इज द रियल डेटा या दिस इज द रियल थिंग? सो हमने ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली, क्योंकि ट्रस्ट एंड फ्रॉड जितने अगर ये इंडस्ट्री इवॉल्व बहुत हुई है तो इसमें एक्चुअल मेजर इश्यूज भी इसी इंडस्ट्री में क्रिएट हुए हैं, राइट। स्पेशली द इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, यहाँ पर कंसिडरिंग इंडिया, लॉट ऑफ people have really misguided a lot of people, and people have lost a lot of money, right? का lifetime का even savings lose किए हैं। So first and foremost, जैसे जब हम onboard कर रहे हैं जो भी developers and builders को, हम ensure कर रहे हैं कि ये सब रेरा सर्टिफाइड हैं, वहाँ पर भी दुबई में अगर सारे हैं, इनके अपने ट्रस्ट अकाउंट्स बिल्ड हैं, राइट, रेपुटेबल बिल्डर्स हैं। दो हम लोग हर एक चीज़ में हम लोग डिस्क्लेमर दे रहे हैं, डिस्क्लोजर कंप्लीट दे रहे हैं, राइट, बट टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वी आर ब्रिंगिंग ओनली ऑन बोर्ड दोज डेवलपर्स जो कि लीगल और एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और जो प्रॉपरली सर्टिफाइड हैं बाय द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देयर इन UAE,
राइट. सो वो सबसे पहली बात तो ये. और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ दे रहे हैं, जब भी ये बाइंग्स हो रही हैं, इंडिया से जनरली बाइंग्स होती हैं, तो वो लोग जब वंस देयर ब्रोकर इन्फॉर्म्स देम ऑफ प्रोडक्ट, जनरली वो क्या करते हैं कि वो जहाँ वहाँ लैंड होते हैं, वो डायरेक्टली उस बिल्डर के पास जाते हैं और बाई करते हैं और आ जाते हैं. राइट. सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो हमारे मेंबर्स होंगे, बट एक्सेस हमारा एंड यूजर्स के पास भी है. राइट. सो जब हमारा प्लेटफॉर्म जाएगा, यहाँ पर आएगा, एक्सेसिबल होगा सबके लिए, तो एंड यूजर्स कम से कम जितनी इंफॉर्मेशन बेस्ड है रियल एस्टेट यूएई के बारे में, वो सारी यहाँ देख पाएंगे. तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके एक्चुअली उनके अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, वो पढ़ पाएंगे खुद. एक्चुअली एंड यूजर्स हमारे मोर क्वालिफाइड हो जाएंगे. अगर एजेंट, कोई भी एजेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा रिक्वायरमेंट्स उनकी और उनको वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो एटलीस्ट वो जो एंड यूजर्स को क्लियर ये समझ आ जाएगा कि ये जो रियल्टर है या ये ब्रोकर है और एजेंट है, वो एक्चुअली जस्टिफाई भी करेगा मेरी बाइंग में कि नहीं. सो हमारी जो पोर्टल है वो लॉट ऑफ रियल्टर्स जो मेंबर्स होंगे उनको प्रोजेक्ट भी करेगा. तो हो सकता है कि उनके एरिया में अगर उनका रियल्टर उनके पास नहीं है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, दे विल हैव एक्सेस टू द एजेंट्स हु आर वर्किंग इन देयर काइंड ऑफ अ नेबरहुड, राइट, थ्रू आवर पोर्टल. राइट. सो वो उनको रीच आउट कर सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ये तो मैं एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. राइट. और जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन बोर्ड हैं, रैदर देन अगर उनका एजेंट भी इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सेलिंग वन प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है उसको कमीशन कुछ ज़्यादा मिल रही है, बट एटलीस्ट इससे क्या है कि वो भी क्वालिफाइड हो जाएंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि सेम प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट अपने ब्रोकर से आंसर और क्वेश्चन तो पूछ सकेंगे, आंसर तो ले सकेंगे कि भाई सेम प्राइस पॉइंट में अगर 3 और बिल्डर्स वहाँ पर दे रहे हैं, तो वाई आई शुड बाई विद दिस बिल्डर रादर देन अदर बिल्डर्स. राइट. सो एटलीस्ट रीजनिंग बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, एनालिटिकल स्किल्स हैं सबकी बढ़ेंगी, चाहे एंड यूजर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स की. और दूसरी बात है, अगर जब हमारे ऑनबोर्ड करेंगे हम एजेंट्स को, हम लोग गाइड भी करेंगे उनको एथिकल प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज हमारा एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमने वहाँ प्रोडक्ट वहाँ के लिए बनाया, तो हम इंडिया में अगर रिलीज़ कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट को, end of the day, look, I'm brought up here. I left this country in 1995, right? So it's about time for me giving back to the community. So मैं जिस लेवल तक जाकर इसको जितनी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को ईजी कर सकूँगा, इंडस्ट्री के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मेरे तक कोशिश हो सकेगी वो मैं करूँगा, right? And as a leader and a group CEO launching that product, I will definitely make sure that my team is also involved in basically outlaying my kind of philosophy which I had when I was trying to create this product, right? तो वो कोशिश होगी. Yeah, that's great. I mean, इतना डेटा रियल टाइम पे प्रोवाइड करवाना और इतने ब्रोकर्स को हेल्प करना, that's great. So जो मुझे अब आपकी बात से भी समझ आया कि एक तो रियल एस्टेट मार्केट जो है बड़ी सेंट्रलाइज है, राइट. सो जब आप भी बता रहे थे कि इंडिया में अगर क्लाइंट है, उसको दुबई में इन्वेंट्रीज देखनी है या ब्रोकर्स का फीडबैक देखना है, तो आपके पोर्टल पे वो इजीली चेक कर सकता है. तो मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कितना डिसेंट्रलाइज हो जाएगी ये वाली इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री? आई थिंक टू क्वाइट अ लॉट, राइट. सो आई थिंक चेंजेस आएंगे, राइट. किसी भी चीज़ का ना, अगर जो कहते हैं जन्मदाता होता है, स्पेशली इन एनी इंडस्ट्री, वो डेटा ही होता है, राइट. सो डेटा जितना एक्यूरेट होगा उतना ही मीनिंगफुल रिजल्ट्स होंगे, राइट. सो आई थिंक जो इम्पैक्ट आपका जो इन ब्रीफ आंसर है, तो इट विल डेफिनेटली गेट डिसेंट्रलाइज्ड and decentralized in a very positive kind of a way, right? We can elaborate that once we really launch our product. Right. Okay. मिस्टर भाट, जो अभी आपने मुझे बताया कि डिसेंट्रलाइज मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप अभी दुबई की बात कर रहे थे यूएई के लिए. सो ये सिर्फ यूएई तक ही आपने अपना प्लेटफॉर्म रखा है, या आई मीन व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड दिस? आई मीन कितना ये एक्सपैंड करेगा? सो ऑलवेज जब स्टार्ट किया था तो विजन ग्लोबल था, राइट. सो एज आई मेंशन बिफोर कि
हमने ये नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत की थी बिकॉज वहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम एज आई मैंशन वाज अ कमर्शियल रियल एस्टेट न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सो दैट वाज अ सीड जो इशू कंसर्न था जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी एंड ड्यूरिंग कोविड I started writing down all the algorithms and really got curious that I think now I have time कि मैं टेक्नोलॉजी से आया था लेकिन इतने साल टेक्नोलॉजी में 2005 के बाद निकल गए पता ही नहीं लगा कब मैं सेल रीसेल में ब्रोकरेज बिल्ड करने में डेवलपमेंट करने में लग गया सो मेरा एक्चुअल जो मेरा जो पैशन था कि हाई टेक को लो टेक में कैसे यूज़ करना वो कर ही नहीं पाया सो जब कोविड आया तो I really got into it, right? I started writing algorithms. So मैंने प्लान किया था नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए एज आई सेड कि जब मार्केट टैंक थोड़ी सी हुई तो मैंने स्टार्टेड लुकिंग इनटू UAE, राइट? सो ये जो हमने क्रिएट किया है ऑब्वियसली द स्टार्टअप विच वी हैव वर्कड ऑन करंटली हम लॉन्च कर रहे हैं UAE में एंड इफ एवरीथिंग गोज ग्रेट बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स in next 4 to 6 once we launch the day we launch our UAE portal within next 4 to 6 weeks हम लोग इंडिया में भी लॉन्च करेंगे सिमिलर राइट सो that's my commitment to my motherland कि मैं यहाँ पर जिस लेवल में भी अगर वो सोच नॉर्थ अमेरिकन सोच को यहाँ पर इस इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करने में जितने भी यूज़ कर सका मैं करूँगा राइट सो दैट्स वन सो इंडिया में भी लॉन्च करेंगे एंड इवेंचुअली वंस थिंग्स गेट्स बेटर we'll basically going to do it in North America as well. It's all ready. It's just that we haven't launched it. And date 2 week pehle we have made a decision to have it in Europe as well, right? So I'm not just going to name unless until everything is said and final. But it's going to be a global concept, जो कि globally North Americans बैठ के UAE का product देख सकेंगे, North Americans इंडिया का प्रोडक्ट देख सकेंगे इंडियंस UAE का प्रोडक्ट देख सकेंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए जब अगर इकॉनमी थिंग्स ओपन होती हैं और नॉर्थ अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी देख सकेंगे राइट एंड सेम इज द यूरोपियन मार्केट राइट एंड सम अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल सो थीम बहुत सिंपल है द डे वी आर गोइंग टू लॉन्च हमारा नाम है जो वही सेल्फ एक्सप्लेन करेगा आपको कि हाउ इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट द होल वर्ल्ड सो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए हमने ये चीज़ शुरुआत की है वाओ मतलब अब हम इंडियंस भी सोच सकते हैं कि हमने ग्लोब में जाके इन्वेस्ट करना है सो दैट्स ग्रेट आई मीन अगर ये प्लेटफॉर्म इतना एक्यूरेटली काम करेगा तो डेफिनेटली इट गोना बी अ चेंज लॉट ऑफ थिंग तो बात से एक चीज़ और बताओ कि अब टेक्नोलॉजी हम सब यूज़ कर रहे हैं रियल एस्टेट में भी सब यूज़ करना शुरू कर देंगे अब एक होता है एक यूज़ करना और इस टेक्नोलॉजी से स्मार्टर बनना बेनिफिट आई मीन लेना इमेजिन सारे ब्रोकर्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आपकी देन हु विल लीड आई मीन फिर आप क्या विजन देखते हो कि दिस पर्सन या दिस काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रोकर या ये लीड करेंगे इंडस्ट्री को ऑन द लाइटर साइड जो भी हमारे members होंगे they'll lead the industry right but that's on the lighter side every startup owner that's what they are expecting once they launch the project but मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली इसमें इंडस्ट्री में चेंज आएगा और रिफॉर्म आएगा राइट लोग फैक्ट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे लोग डेटा पे ध्यान देना शुरू करेंगे लोग आंख बंद करके सिर्फ लॉन्च पे चीज़ें खरीदना तक सीमित नहीं रहेंगे जो मैं देख पा रहा हूँ मैं अब इंडिया में भी आया मेरे को कुछ समय हो गया और मैं जो देख पा रहा हूँ इंडस्ट्री यहाँ भी स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ भी लॉन्च करेंगे नेक्स्ट 4 to 6 वीक वंस वी द डे वी लॉन्च आर UAE पोर्टल सो बेसिकली यहाँ आके मेरे को जो नज़र आया है बाइंग एंड सेलिंग एंड यूज़र्स से बहुत ही कम कर रहे हैं एंड यूज़र्स बेसिकली सेकंड लेग में ही रीसेल में ही खरीद रहे हैं राइट सो विद नो ऑफेंस मैं खुद ब्रोकरेज बैकग्राउंड से हूँ ऑब्वियसली एज ए रियल्टर आई हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री बट मेरे हिसाब से एक बड़ा अच्छा बैलेंस होना चाहिए मैंने यहाँ देखा है
कि प्रोडक्ट इवॉल्व होता है तो सिर्फ कुछ गिने चुने जो एजेंट्स को ही पता होता है, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, राइट। सो हम और कुछ ऐसे होते हैं कि रियल्टर्स होते हैं जिनके पास क्लाइंट्स की भरमार लिस्ट होती है, बट वो कर ही नहीं पाते सेल बिकॉज दे आर नॉट अ चैनल पार्टनर्स। तो हमारे पोर्टल्स पे जब ये बिल्डर्स आएंगे, देखें उसका डबल एंड दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। एक, they will, apart from relying from their channel partners, they can have more realtors being hungry for their product. That's one. Second, उनको खुद समझ आनी शुरू होगी कि हमारे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन क्या है। आज तक सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ देखा है कि लोग बाइंग करते हैं, जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुई तो वो जो फर्स्ट लोग जो बाई कर रहे हैं ना, उसमें से मैंने देखा है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 60-70% ऐसे हैं जो बाई इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लिप करना है राइट बाई बनने से पहले, ट्रेड करना है जिसको ट्रेड करना है। सो वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जो कि मैं एक्सटेंसिवली प्रीच करता हूँ, बीइंग अ ट्रेनर एज वेल ऑन अ कमर्शियल साइड। एक होते हैं स्पेकुलेटर्स, एक होते हैं इन्वेस्टर्स, राइट। जब मार्केट को ना बढ़ती हुई मार्केट को जब डुबाते हैं ना, वो सारे स्पेकुलेटर्स ही डुबाते हैं, राइट। सो मैं आपको अगर ब्रीफ में अगर डिफाइन करूं, स्पेकुलेटर्स वो होते हैं कि जो लेते ही इस उम्मीद में है कि ये बढ़ जाएगा और मैं कल इसे बेच दूंगा, मैंने इसे रखना नहीं, राइट। तो उसका कोई पैशन नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता प्रॉपर्टी के साथ, वो एंड यूज़र नहीं होता, उसका सिर्फ यही है कि आज इतने का लिए, कल इतने का बिक गया तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, राइट। सो कई बार ये क्या होते हैं, यही जो बेचने वाले होते हैं, अगर 60-70% यही लोग हैं तो ये कई बार ट्रेंड भी सेट कर जाते हैं कि जिस डॉलर और रुपए के वैल्यू में वो लोग बेच के जाते हैं तो एक तरह से प्राइस भी वहाँ पर सेट कर जाते हैं, ओके, राइट। सो बेसिकली वो मार्केट को इन्फ्लेट ही किया होता है, राइट। सो जो कि लॉन्ग टर्म में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, एंड यूजर के लिए भी जो रीसेल में खरीदेगा, ऑफ कोर्स वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड। ओके, डेवलपर के लिए भी नहीं है कि डेवलपर को तो कुछ उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, उसने तो उसमें लो में सबको बेच दिया, राइट। हाँ, कुछ डेवलपर्स को है कि ऑब्वियसली दे वांट टू सेल इट, सो एटलीस्ट फाइनेंशियली they have access to those funds which they can leverage based on जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, right। but end of the day ये इंडस्ट्री चेंज होगी। मेरा मानना ये है कि ये इंडस्ट्री चेंज कल अकेली होगी नहीं, होनी पड़ेगी। क्योंकि अच्छे लोग, प्रोफेशनल्स लोग मैंने देखा डेवलपमेंट में आ रहे हैं। इट इज़ नॉट द सो कॉल्ड डेवलपर्स जो हमने इतने सालों में देखे हैं कि आप 3-4 साल वो अच्छा करते हैं, उसके बाद दे आर नॉट इवन एग्जिस्टिंग, राइट। वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट, पता ही नहीं होता और एंड यूज़र सफ़र करते हैं। सो क्यों ना हम पहल करें। सो यही हमारी कमिटमेंट है अपने साथ। इसलिए यस, इनिशियली कुछ लोगों को लगेगा, जो लिमिटेड चैनल पार्टनर्स हैं वो सोचेंगे कि और दूसरा बंदा कोई ना बीच में आए, बट एंड ऑफ द डे उसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा, नुकसान ज़रूर हो रहा है, राइट। और नुकसान जिस को हो रहा है, एंड ऑफ द डे देखिए मनी कहाँ से ट्रेवल कर रही है, वो नीचे से ऊपर तक ट्रेवल कर रही है, राइट। सो इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर, इफ़ यू डोंट क्रिएट ए विन विन स्ट्रैटेजी, एंड ऑफ द डे डेवलपर लूज करता है, एंड यूज़र तो लूज करेगा ही करेगा, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर यही फिलॉसफी हर एक जगह अगर यूज़ हो रही है तो एवरीबडी लूज। एंड ऑफ द डे हमारा शहर लूज करेगा, और शहर लूज करता तो हमारा देश भी लूज करेगा, राइट। सो एंड ऑफ द डे somebody has to take an initiative and have the bandwagon and be ready for the change। तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। सो आपकी ये चेंज से जो आप कह रहे हो कि ऑफ कोर्स चेंज आएगा इस इंडस्ट्री में, और हम पिछले 5 सालों में देख भी रहे हैं इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, थोड़ा टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। सो जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फियर क्या ब्रोकर्स के लिए होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाकी करियर शिफ्ट हुए, सो ब्रोकर की जगह क्या एआई ले लेगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। सो ब्रोकर की जगह नहीं लेगा, राइट, बट स्मार्ट बाइंग शुरू हो जाएंगी, राइट। सो टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है कि देखें हम लोग अभी केव्स में नहीं है, केव से निकल के बाहर तक आ गए हैं, राइट। सो वी आर नॉट हंटिंग एनी मोर। हम लोग अपने काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे अपनी चीज़ें लाते हैं
और वो जीवन चलाते हैं, है कि नहीं, राइट? Right. सो वी आर नॉट इन द केव्स. सो अगर केव्स में नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पर इस हिसाब से तो नहीं रहेगी. कोई भी चीज़ अगर आप चेंज नहीं करते हो तो ऑब्सोलेट हो जाती है, हर चीज़. फ़ोन्स भी हैं आपके, आप देखो अगर कोई भी, आई डोंट वांट टू नेम ए ब्रांड, कोई भी ब्रांड शुरू करते हो उसके आने वाले हर साल में एक नया वर्जन आ जाता है. Exactly. और टेक्नोलॉजी चेंज होती है, शिफ्ट होती है, Evolving मगर day वो by day. डे बाई डे इवॉल्व होती है. और ज़िंदगी के दस्तूर ये हर चीज़ इवॉल्व होनी है. जो इवॉल्व नहीं होएगी ना वो बेटर नहीं होएगी, जो बेटर नहीं होएगी वो लोगों की लाइफ को चेंज नहीं करेगा. और जो स्टैगनेंट रहती है, पानी भी जो खड़ा होता है ना उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है. Right. सो आई थिंक ब्रीफ नहीं, और- आंसर फॉर ए लेमैन, आई थिंक ये सबकी लाइफ सही करेगी, गलत कोई नहीं करेगी. एजुकेशन तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. Right. स्पेशली जो रियल्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, आई थिंक इट इज़ गुड कि अगर 1-2% अगर जो ब्रोकर्स हैं वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, वो आंख बंद करके खुद रियल एस्टेट कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को भी करा रहे हैं, तो आई थिंक पर्सनली ये थोड़ी सी हार्श लगेगी स्टेटमेंट, दोज गाइज शुड नॉट बी ट्रेडिंग इन रियल एस्टेट. और ये किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा किसी न किसी दिन, राइट? हम कह रहे हैं आज, राइट? राइट. तो सर आई मीन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इस कन्वर्सेशन में और ज़्यादा सवाल और ज़्यादा चीज़ें जानने का दिल कर रहा है. तो एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह रहे हैं कि ये आ रहा है, अब एक तो हैं वो लोग जो ऑलरेडी ब्रोकरेज के बिजनेस में हैं, और जो अब लोग आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करते हो? आई मीन अब उनको करियर कैसे, क्योंकि अगर हमने पिछले ब्रोकर्स के बिजनेस को देखा है तो एक बड़ा ट्रेडिशनल वे में दे आर डूइंग बिजनेस. अब जो नए बच्चे एज अ ब्रोकर आ रहे हैं, या जो नए यंग इंथुसियास्टिक लोग हैं, तो उनको क्या आप सजेस्ट करोगे कि उनको अपना करियर अब कैसे स्टार्ट करना है? या राइट. सो मेरा फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं कि आप उसी प्रोफेशन में जाएं जिसके लिए आप पैशनेट हैं. इफ somebody loves real estate, somebody loves public speaking, somebody loves to interact with people, or people's person है, or overall they are motivated towards either building something, selling something, leasing something, managing real estate aspect of a business, I think they should all come on board. So एक चीज़ मेरा सजेशन होगी, आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन जब बच्चे ने कुछ नहीं किया तो चलो आप ना ये काम कर लो, वो काम कर लो, रियल स्टडी कर लो, और कुछ नहीं तो रियल स्टडी कर लो. और डोंट गेट मी रॉन्ग कि पान की शॉप भी खुली है, उसमें सारे काम जो वो भी हो रहे हैं, फ़ोन बूथ भी साथ में लगा हुआ है, रियल स्टेट भी वहाँ से हो रही हैं. सम पीपल हैव, डोंट गेट मी रॉन्ग, सम पीपल रियली डन वेरी वेल, क्योंकि जब उन्होंने पान शॉप भी खोली थी बड़े पैशन से खोली थी, जब रियल स्टेट भी की पूरे पैशन के साथ की. तो ऐसे जो रियल्टर्स होंगे उनको हम एनकरेज करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे. सेकेंडली फॉर यंग स्टूडेंट्स, आई थिंक वट एवर प्रोफेशन, वट एवर द बैकग्राउंड यू हैव, चाहे वो कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, या उन्होंने अदर किसी डिसिप्लिन में काम किया है बट उनका रियल स्टेट में इंटरेस्ट है, आई थिंक द टाइम हैज़ कम, दे शुड स्टार्ट getting basically getting motivated and getting transitioned into this industries. मगर मेरी एडवाइस होगा कि बजाय कि इंडिविजुअली काम करने के साथ जो ऑलरेडी ब्रोकरेज हाउस हैं, मैं कहूँगा कि बड़ी ब्रोकरेज हाउस के साथ ज्वाइन करें. डोंट लुक फॉर द मनी इनिशियली, ज्वाइन करें, उनका देखें कि वो हाउ दे आर बेसिकली डूइंग रियल स्टेट यूजिंग डेटा एंड यूजिंग ए प्रॉपर काइंड ऑफ एथिकल सेलिंग कॉन्सेप्ट बेस, काफ़ी मेथोडिकल तरीके से जो रियल एस्टेट कर रहे हैं उनके साथ जाएं, सीखें और फिर आएँ इस इंडस्ट्री में, राइट? सो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस इज इट्स अबाउट टाइम. एनीबडी हु इज़ पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस, they should not think that this is not a career. They can really make a career into this. Wow, that's great. I mean, I think ये जो अब न्यू जनरेशन इस इंडस्ट्री में आने वाली है उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है ये. ओके मिस्टर बात, आई मीन दिस कन्वर्सेशन इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग. जैसे हम और ज़्यादा इस चीज़ और इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतने सारे सवालात हम शायद एक इसमें एपिसोड में ना कवर कर पाएँ, बट नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. और
आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशंस लेके आ रहा है, सो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी बहुत सारा रेवोल्यूशन अभी आना है. तो मैं इस डिस्कशन को आई थिंक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you. And on my final note, I think me being coming from a corporate background with a tech background and transitioning into real estate, मेरे सामने भी बहुत सवाल थे. So जैसे मेरे सवाल आंसर हुए, so I'm more than willing to sit down with you in a follow-up, any of the follow-up session, and discuss elaborately on this. Thank you again. Thanks a lot.